ध्यान दो इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज पर है, ठीक है। 4D देखो, इसमें जितना भी क्वेश्चन है 70+ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 70+ क्वेश्चन है और इसके पहले बनाया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें कितने क्वेश्चन थे? 53 के 58 था, ठीक है ना। तो बुक में हमको मालूम पड़ रहा है ये 58 क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, और ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दोनों में एक ही फर्क होता है, इसमें दो वेरिएबल एक्चुअल दिखना चाहिए, दोनों वेरिएबल अलग अलग से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही फर्क है कि ये पावर दिखना चाहिए, एक्स है तो एक्स रहे, वाई है तो वाई स्क्वायर बना रहे, मतलब एक ही वेरिएबल रहेंगे पावर 2 के साथ। इन दोनों में फर्क है। बट कोई क्वेश्चन को अगर इन दोनों से निकाल के कहीं बाहर दिया जा रहा है एग्जाम में कोई क्वेश्चन, इसमें कोई मेंशन नहीं रहेगा कि तुम इससे बनाओ कि उससे बनाओ। कोई कोई क्वेश्चन इस पे बहुत आसानी से बन जाएगा और कोई कोई क्वेश्चन इस पे बन जाएगा, कि बनेगा दोनों से। हर एक क्वेश्चन को दोनों से बनाया जा सकता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। ध्यान में रहेगा, जब तक बुक है तब तक ठीक है, नहीं है तो तुमको जो आसानी पड़ जाए तुम दोनों चीज सीख रखे हो, ठीक है ना। इसमें तुमको जो टाइप्स बांट दिए, जैसे उसमें हम टाइप्स बांट बांट कर पढ़ाए थे ना, इसमें क्लियर टाइप्स बांटा हुआ, लगभग 7 टाइप्स क्वेश्चन का दिया है। जैसे पहला प्रॉब्लम ऑन नंबर, सम जनरल प्रॉब्लम, उसमें भी था जनरल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क पर है, और मिसलेनियस क्वेश्चन है। 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिया है। ये सातों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग टच नहीं पता, मतलब बताए होते हैं कि नहीं, जो है आज का ही क्लास इंपॉर्टेंट है बस। अगर इसको पकड़ लिया तुम लोग सातों बना सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में हेल्प करते रहेंगे। बाकी जैसे हम लोग किए थे 3 में हर एक क्वेश्चन को हम टच किए हैं, वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 में तुमको बनाने का आदत पड़ गया है। खाली सारे चीज को क्या करना, क्या कोशिश क्या करना, एक वेरिएबल में रहने का बस। बाकी जो एक वेरिएबल का थीम होता है, हम थीम यहाँ पर बता रहे हैं तुम लोग, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन होगा हार्ड, उसको डिस्कस कर लेंगे साथ में। बाकी उतना बांट कर नहीं चलेगा कि कुछ भी बताने लायक इसमें नहीं, जो है सो अजीब है। और क्वेश्चन बाहर में आएगा तो तुम लोग क्वाड्रेटिक और जी में कंफ्यूज मत करना, जो मन में आए उसको बना सकते हो, ठीक है। अभी बुक मेंशन किया कि इससे बनाओ तो इसी से बनाएंगे, और नहीं तो जो मन से हो। ये याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाया जा सकता है, ठीक है। बस देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम और नंबर। प्रॉब्लम और नंबर तो ठीक है पढ़ लेंगे, इसके अंदर वो कंसेप्ट भी है जिससे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो बना सकते हो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं वेरिएबल क्या रहे, सेम रहे, ये कोशिश है हमारा। तो इसमें तुमको दिख जाएगा बहुत सारे जगहों पर ये चीज यूज होगा, वेरिएबल सेम रखने का, है ना। तो सबसे पहले वो बेसिक आता है सम ऑफ 2 नंबर। तो अभी तक हम लोग करते थे एक्स एंड वाई, बन भी जाता था आसानी से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी से बना देंगे, है। बट अभी बुक बोला क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कैसे जाना पड़ेगा। मान लो सम ऑफ 2 नंबर इज बोला 13, तो 13 हो जा रहा है, बट इसको क्वाड्रेटिक में भी डाला जा सकता है। एक को बोल देंगे एक्स तो दूसरा नंबर हो जाएगा 13 माइनस एक्स, ये दोनों को जोड़ के चेक कर लो, कैंसिल कितना दे रहा है 13। मतलब अगर सम ऑफ 2 नंबर बोलेगा तो एक नंबर हमारा हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा नंबर माइनस एक्स, जो नंबर दिया वो माइनस एक्स। वहां भी देख लो एक्स नंबर माइनस एक्स, कैंसिल आउट क्या आ गया नंबर। सम उतना आना चाहिए था ना, सम आ रहा है, ठीक है। तो यही तुमको कोशिश करना है इसमें। फिर है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर ही जैसे डायरेक्ट था, बट हमको लाना है किसमें, वन वेरिएबल में। तो एक नंबर हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 13 होगा। दोनों घटा के चेक कर लो, माइनस दिए बीच में, तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 13, कैंसिल हो जाएगा कितना 13, ठीक है। इस चीज को याद रखना कब के लिए, जब तुमको एक ही वेरिएबल में रहना है तब, और नहीं तो जो पढ़ते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और अगेन है तुम्हारे पास कंसेक्यूटिव नंबर का कंसेप्ट। तो देखो ये जो भी वेरिएबल का है ना, तो कांस्टेंट कैसे काम करता था। कंसेक्यूटिव नंबर बोले तो 1 2 3 4 ये जो गिनती है, ना कंसेक्यूटिव नंबर। ये कंसेक्यूटिव नंबर काम कैसे करते हैं अगर ये समझ लेंगे तो हो जाएगा। जैसे सम वाला भी बोले कि 2 नंबर का सम 13, एक 6 है तो दूसरा 7, डायरेक्ट बता पा रहे हैं। डायरेक्ट किसी चीज को नहीं बताना, कैसे होता है वो बताना। तो यहाँ बताना होगा 13 माइनस 6, अगर एक्स तो बोलेंगे 13 माइनस एक्स, ऐसे फॉलो करना। किसी चीज को डायरेक्ट खाली नहीं बोलना। जैसे अभी 1 से 2 आया, 2 से 3, 3 से 4, कैसे
एक में एक बड़ा होगा, दो में फिर से एक बड़ा होगा, तीन में फिर से एक बड़ा होगा। मान लो यहाँ पर ले लिए एक्स, अगला नंबर कौन होगा? एक बढ़ेगा ना, एक्स प्लस वन से। अगला नंबर कौन होगा? इसमें भी एक बढ़ जाएगा, नेट आंसर इज एक्स प्लस टू। इसमें भी एक बढ़ जाएगा तो एक्स प्लस थ्री। तो ये जो है हमारा एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इज कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये एक्स मतलब वन मत समझ लेना, ये एक्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर हम 99 लिए तो अगला 100, 101 ऐसे भी तो हो सकता है। पहला नंबर कोई भी रहे, उससे अगला नंबर कितने बाद मिलता है? एक के बाद। ठीक है ना? अगेन है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और इवन नंबर ये सब भी देख लेते पहले कांस्टेंट रूप से। तो कांस्टेंट रूप से अगर हम 57 इज ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 59, 61, 63, बिल्कुल कंफर्म है। अगर मान ले 62 इज इवन नंबर, तो अगला इवन नंबर इज, ये कंफर्म है। तो वही बात आता है कैसे काम कर रहा है। इसके बीच का डिफरेंस कितने का? +2 का। इसके बीच का डिफरेंस +2 का। इसके बीच का +2 का। तो नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस कितना होगा? +2 का। अगर नेक्स्ट नंबर एक्स है, अगला नंबर का डिफरेंस कितना होगा? एक्स में 2 जोड़ दो, अगला नंबर में इसमें 2 जोड़ो, इसमें कितना? एक्स प्लस 4, अगला 2 प्लस 6, या ऑड नंबर। अगर एक्स हमारा ऑड लाइन में रखाया तो सारा 2 क्या आएगा? ऑड ही आएगा, क्योंकि ऑड में 2 जोड़ने से क्या आता है? ऑड आता है। अगर एक्स तुम इवन लाइन में रख दिए तो इवन भी तो वही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एक्स प्लस 2 इज इवन, एक्स प्लस 4 इज इवन, एक्स प्लस 6 इज इवन। देखो जब हम एक्स को इवन बोले तो सब इवन हो गया, और एक्स को ऑड बोले तो सब ऑड हो गया। तो तुम पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोला और तुम क्या लेट किए हो। हम लोग बोलेंगे लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, देन अदर ऑड नंबर्स आर, या फिर देन कंसेक्यूटिव नंबर आर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 6। सभी के सभी क्या रहेंगे? ऑड रहेंगे। ऑड रहेंगे ना। एंड इवन बोलना होगा तो बोलेंगे लेट द नंबर बी, लेट फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स। पहला इवन नंबर क्या मान लेंगे? एक्स। अगला इवन नंबर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, आगे तक है ना, कंसेक्यूटिव चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल या फिर टेबल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल या फिर किसी नंबर का मल्टीपल बोले तो उसका टेबल। तो हम एग्जांपल ले ले रहे हैं अभी के लिए, किसका टेबल? 3 का टेबल। 3 का टेबल कांस्टेंट रूप में होता है, 3, 6, 9, 12, 15 फॉलो अप करता है। इसी को वेरिएबल रूप में देखने के लिए कैसे काम कर रहा है, जो 3 का टेबल होगा वो 3 ज्यादा होगा, है ना। जो 5 का टेबल होगा वो कितना ज्यादा होगा? 5 ज्यादा होगा। तो जो एक्स का टेबल है वो कितना ज्यादा होगा? एक्स ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा, इसको वेरिएबल रूप में देते हैं। 3 का टेबल वेरिएबल में, तो 3 का टेबल मान लो पहला कौन है? एक्स। कौन वाला? 3 या 9 कौन है? मालूम नहीं। पहला टेबल कैसे बोल, पहला मल्टीपल कैसे बोल सकते हैं इसको? कोई भी एक, लेट द मल्टीपल ऑफ 3 एक्स। कोई भी, अगर लेट द, जैसे 3 का 30 मल्टीपल है ना, 30 का 3 तो मल्टीपल था, तो अगला कौन होगा? 33, अगला 36। तो उसी तरह से अगर x इसका मल्टीपल है तो अगला कौन होगा? x प्लस 3, नेक्स्ट x प्लस 6, इसमें 3 ज्यादा। अगर 5 का ऐसे ही पढ़े, 5 का कोई x है टेबल में, तो इसका नेक्स्ट टेबल कौन होगा? x प्लस 5। इसका 2 आगे, 2 आगे, एक छोड़कर यहाँ पे x प्लस 20, 15 मतलब होगा ना, क्योंकि यहाँ 5, यहाँ 5। तो टेबल कैसे काम करता है? टेबल जिसका पढ़ रहे हो उससे एक ज्यादा होते चल जाता है। जैसे तुम लोग अच्छा बोलते हो टेबल याद नहीं बट लिखने आता है, तो लिखने कैसे लिख देते थे? 12 में 12 जोड़ जोड़ के बढ़ते चल जाते थे। वही चीज है जो तुम कांस्टेंट रूप में से करते थे ना, वही चीज वेरिएबल रूप में लाना पड़ेगा। ओवर। एंड नेक्स्ट क्या है? रेसिप्रोकल। अभी तक रेसिप्रोकल को ऐसे लेते थे, और अब हमको खाली सेम में कर देना है। अगर ये x है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? 1/x। दोनों सेम वेरिएबल में रहना। ले देकर मोटिव क्या हुआ? सभी को एक वेरिएबल में रखना है। कुछ हिंट दे दिए हैं, ये सिर्फ नंबर के लिए नाम का है, काम पूरे का पूरे चैप्टर में करने वाला है। बोलेगा सर 2 डिजिट का क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर का सम ऑफ डिजिट इज 6 बोल देगा, मतलब डिजिट का सम कितना बोल दिया? 6 पहले से बोल दिया।
एक नंबर हो जाएगा एक्स, और सम वाला क्वेश्चन है तो दूसरा नंबर होगा 6 माइनस एक्स। ये होगा टेंस प्लेस का डिजिट और ये होगा वंस प्लेस का डिजिट। तो टेंस प्लेस का डिजिट के लिए 10 से गुना, वन प्लेस का डिजिट के लिए 1 से गुना। देखो सॉल्व हो रहा है सब, सब उसी रूप में जाएगा, कोई अलग नहीं होगा। क्लियर? ये जो कंसेप्ट है खाली फॉलो नंबर के लिए दिया हुआ है, बट पूरा का पूरा चैप्टर इसका यूज करेगा। और बाकी जो रहा इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन का समझना, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है तो तुमको 3 जो बनाए हो ना उसी से करना होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। माइनस में एक्स रहा तो रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस एक्स बाई वन, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई माइनस एक्स, एंड माइनस ऊपर रखो चाहे नीचे रखो फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई बोले तो 3x 1/3x, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। ठीक है, उल्टा हो गया। सही है ना? इससे ज्यादा नहीं होगा, उतार लो इसको, जल्दी से लिख लो।